हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या कभी आपको इंग्लिश पढ़कर उसे समझने में समस्या हुई है? यदि हाँ, तो ठीक मेरी भी यही समस्या है। तो चलिए इस समस्या को हल करते हैं और इंग्लिश पढ़कर उसे अपनी मातृभाषा हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग और वर्ड मीनिंग बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। Start with Why by Simon Sinek. Part first. A world that does not start with why. एक ऐसी दुनिया जो क्यों से शुरुआत नहीं करती। Assume you know. कल्पना कीजिए कि आप जानते। On a cold January day, जनवरी के ठंडे समय में a 43 years old man was sworn in as the chief executive of his country. एक 43 साल का व्यक्ति अपने देश के मुख्य कार्यकारी कार्यालय की शपथ लेता है। By his side stood his predecessor. उसके एक तरफ उसके पूर्ववर्ती खड़े थे। A famous general, एक प्रसिद्ध जनरल, who 15 years earlier had commanded his nation's armed force, जिसने 15 साल पहले अपने देश के सैन्य बल का नेतृत्व किया था। इन अ वॉर दैट रिजल्टेड द डिफीट ऑफ जर्मनी, एक युद्ध में जिसका परिणाम ये हुआ कि जर्मनी की हार हुई। द यंग लीडर वॉज रेज्ड इन रोमन कैथोलिक फेथ, युवा व्यक्ति रोमन कैथोलिक विचारों के माहौल में पला बढ़ा था। ही स्पेंड द नेक्स्ट 5 hours वॉचिंग परेड इन हिज ऑनर, उसने अगले 5 घंटे अपने सम्मान में हो रहे परेडों के अवलोकन में बिताए। एंड स्टेड अप सेलिब्रेटिंग अंटिल 3 o'clock इन द मॉर्निंग, और सुबह के 3 बजे तक उत्सव में लगा रहा। यू नो हु एम आई डिस्क्राइबिंग राइट, आप जानते हैं कि मैं किसके बारे में वर्णन कर रहा हूँ। इट्स जनवरी 30, 1933, ये 30 जनवरी 1933 का समय था। एंड आई एम डिस्क्राइबिंग अडोल्फ हिटलर, और मैं अडोल्फ हिटलर के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड नॉट एज मोस्ट पीपल वुड अज्यूम, और जैसा कि बहुत सारे लोग जैसा धारणा बना रहे होंगे कि जॉन एफ कैनेडी के बारे में। नहीं, द पॉइंट इज वी मेक अजम्पशन, पॉइंट ये है कि हम लोग धारणाएं बनाते हैं। वी मेक अजम्पशंस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस, हम धारणाएं बनाते हैं उस दुनिया के बारे में जो हमारे चारों ओर है। ऑन समथिंग इनकम्प्लीट और फॉल्स इंफॉर्मेशन, कभी कभी अपूर्ण और गलत सूचना के आधार पर। इन दिस केस, इस मामले में, द इंफॉर्मेशन आई ऑफर्ड वॉज इनकम्प्लीट, जो सूचना मैंने ऑफर की थी वो अधूरी थी। मेनी ऑफ यू वेयर कन्विंस्ड, बहुत सारे आप में से कन्विंस्ड हो गए होंगे, दैट आई वॉज डिस्क्राइबिंग जॉन एफ कैनेडी, कि मैं जॉन एफ कैनेडी का वर्णन कर रहा हूँ। अंटिल आई एडेड वन माइनर लिटिल डिटेल्स द डेट, जब तक कि मैंने एक छोटी सी डिटेल डेट के बारे में नहीं बताया। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है। बिकॉज आवर बिहेवियर इज अफेक्टेड बाई आवर अजम्पशन, क्योंकि हमारा व्यवहार हमारी धारणाओं पर आधारित होता है। आर आवर प्रिसीव ट्रूथ, या हमारे द्वारा मान ली गई सत्य पर आधारित होता है। वी मेक डिसीजन बेस्ड ऑन वॉट वी थिंक वी नो, हम धारणाएं बनाते हैं जो हम सोचते हैं कि हम जानते हैं। इट वॉज नॉट टू लॉन्ग अगो दैट द मेजॉरिटी ऑफ पीपल बिलीव्ड द वर्ल्ड वॉज फ्लैट, बहुत लंबे समय पहले की बात नहीं है जब बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि पृथ्वी चपटी है। दिस परसीव्ड ट्रूथ इम्पैक्टेड बिहेवियर, इस मान लिए गए सत्य ने हमारे व्यवहार को प्रभावित किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज वेरी लिटिल एक्सप्लोरेशन, इस काल में बहुत कम अन्वेषण हुए। पीपल फियर दैट इफ दे ट्रेवल टू फॉर दे माइट फॉल ऑफ द एज ऑफ द अर्थ, लोग डरते थे कि यदि वो बहुत दूर तक गए तो हो सकता है कि वे धरती के छोरों से गिर जाएं। सो फॉर द मोस्ट पार्ट दे स्टेड पुट, इसलिए बहुत सारे हिस्सों में वे जाते ही नहीं थे। इट वॉज अंटिल दैट माइनर डिटेल वॉज रिवील्ड, और ऐसा तब तक था जब एक छोटी सी खोज प्रकट नहीं हुई। द वर्ल्ड इज राउंड, पृथ्वी गोल है। दैट बिहेवियर्स चेंज ऑन मैसिव स्केल, जिससे हमारे व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव आया। अपॉन दिस डिस्कवरी, इस खोज के बाद, सोसाइटीज बिगैन टू ट्रेवर्स द प्लैनेट, समाज पूरे ग्रह पर घूमने लगा। ट्रेड रूट्स वेयर इस्टेब्लिश्ड, व्यापार के नए मार्ग विकसित हुए। स्पाइसेस वेयर ट्रेडेड, मसालों का आयात निर्यात हुआ। न्यू आइडियाज लाइक मैथमेटिक्स
नए विचार जैसे कि मैथमेटिक्स वेयर शेयर्ड बिटवीन सोसाइटीज, समाजों के बीच साझा हुए, विच अनलीज्ड ऑल काइंड ऑफ इनोवेशन एंड इन एडवांसमेंट, जिससे हर तरह के नवाचार और उन्नति के मार्ग खोजे गए। द करेक्शन ऑफ अ सिंपल फॉल्स अजम्पशन, एक छोटी सी गलत धारणा में सुधार से मूव्ड द ह्यूमन रेस फॉरवर्ड, मानव वंश के आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त हुआ। नाउ कंसीडर हाउ ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म्ड, अब विचार कीजिए कि कैसे संस्थाएं जन्म लेती हैं, एंड हाउ डिसीजन आर मेड, और कैसे निर्णय लिए जाते हैं। डू वी रियली नो व्हाई सम ऑर्गेनाइजेशन सक्सीड एंड व्हाई अदर्स डोंट, क्या हम वास्तव में जानते हैं कि कैसे कुछ संस्थाएं सफल होती हैं और अन्य नहीं। और डू वी जस्ट अज्यूम, या केवल हम कल्पना कर सकते हैं। नो मैटर योर डिफिनेशन ऑफ सक्सेस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी सफलता की परिभाषा क्या है। हिटिंग अ टारगेट स्टॉक प्राइस, किसी निश्चित स्टॉक की कीमत को हासिल करना। मेकिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, किसी निश्चित मात्रा में धन को कमाना। मीटिंग अ रेवेन्यू और प्रॉफिट गोल्स, किसी अर्जित धन या फिर प्रॉफिट को अचीव करना। गेटिंग अ बिग प्रमोशन, बड़ी पदोन्नति प्राप्त करना। स्टार्टिंग योर ओन कंपनी, अपनी खुद की कंपनी को शुरू करना। फीडिंग द पुअर, गरीब को खाना खिलाना। विनिंग पब्लिक ऑफिस, सरकारी नौकरी प्राप्त करना। हाउ वी गो अबाउट अचीविंग आवर गोल्स इज वेरी सिमिलर, जो भी हमारी जिस भी प्रकार से हम अपनी सफलता प्राप्त करते हैं वो बहुत हद तक एक ही समान होती है। सम ऑफ जस्ट विंग इट, हम में से कुछ बस उड़ने लगते हैं। बट मोस्ट ऑफ अस ट्राई टू एटलीस्ट गैदर सम डेटा, लेकिन हम में से कुछ लोग कोशिश करते हैं कुछ डेटा को एकत्र करने की। सो वी कैन मेक एजुकेटेड डिसीजन, जिससे हम शिक्षित निर्णय को ले सके। समटाइम्स दिस गैदरिंग प्रोसेस इज फॉर्मल, कभी कभी ये एकत्र करने की प्रक्रिया औपचारिक होती है। लाइक कंडक्टिंग पोल्स, जैसे कि जनमत संग्रह कराना, और मार्केट रिसर्च, या फिर मार्केट में रिसर्च करना। एंड समटाइम्स इट्स इनफॉर्मल, और कभी कभी ये अनौपचारिक भी होती है। लाइक आस्किंग आवर फ्रेंड्स, जैसे कि अपने दोस्तों से पूछना। एंड कलीग्स, और सहयोगियों से बात करना। फॉर एडवाइस आर लुकिंग बैक, उनकी सलाह लेने के लिए। आर लुकिंग बैक ऑन आवर ओन पर्सनल एक्सपीरियंस टू प्रोवाइड सम पर्सपेक्टिव, या फिर अपने खुद के अनुभव को देखना, जिससे हमें कुछ परिप्रेक्ष्य प्राप्त हो सके। रिगार्डलेस ऑफ द प्रोसेस आर द गोल्स, प्रोसेस और लक्ष्य की परवाह किए बिना। वी ऑल वॉन्ट मेक एजुकेटेड डिसीजन, हम सभी शिक्षित निर्णय लेना चाहते हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली, बहुत महत्वपूर्ण है कि वी ऑल वॉन्ट टू मेक द राइट डिसीजन, हम सभी सही निर्णय लेना चाहते हैं। एज वी ऑल नो, जैसा कि हम सभी जानते हैं। हाउएवर नॉट ऑल डिसीजन वर्क आउट टू बी द राइट वंस, जो भी हम निर्णय लेते हैं उनमें से सभी सही नहीं होते हैं। रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट ऑफ डेटा वी कलेक्ट, जितनी भी हम डेटा को एकत्र क्यों ना कर ले। समटाइम्स द इम्पैक्ट ऑफ दोज रॉन्ग डिसीजन इज माइनर, कभी कभी उन गलत निर्णयों का इम्पैक्ट, प्रभाव छोटा होता है। एंड समटाइम्स इट कैन बी कैटास्ट्रॉफिक, और कभी कभी ये बहुत भयानक होता है। वट एवर द रिजल्ट, परिणाम जो भी हो। वी मेक डिसीजन बेस्ड ऑन अ परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, हम अपना निर्णय दुनिया के अनुभव के आधार पर लेते हैं। दैट मे नॉट इन फैक्ट बी कम्प्लीटली एक्यूरेट, कभी कभी हो सकता है कि वो पूरा सही न हो। Just as so many were certain that I was describing John F. Kennedy at the beginning of this section, जैसा कि इस अध्याय के शुरुआत में बहुत सारे लोग निश्चित थे कि मैं जॉन एफ कैनेडी के बारे में बात कर रहा हूँ। You were certain, you were right, आप निश्चित थे कि आप सही हैं। You might even have bet money on it, हो सकता है कि आप इस पे शर्त भी लगा लेते।
अ बिहेवियर बेस्ड ऑन एन अजम्पशन, कोई व्यवहार जो कि पूर्व धारणा पर आधारित है। सर्टेन, दैट इज अंटिल आई ऑफर्ड दैट लिटिल डिटेल ऑफ द डेट, निश्चित था जब तक कि मैंने एक छोटी सी जानकारी डेट को समोहित नहीं किया। नॉट ओनली बैड डिसीजन आर मेड ऑन फॉल्स अजम्पशन, केवल गलत निर्णय ही गलत धारणा पर आधारित नहीं होते। समटाइम्स व्हेन थिंग्स गो राइट, कभी कभी जब चीजें सही चलती हैं, वी थिंक वी नो वाई, हम जानते हैं कि क्यों हो। बट डू वी रियली, लेकिन क्या वास्तव में हम जानते हैं दैट द रिजल्ट वेंट द वे यू वांटेड डज नॉट मीन यू कैन रिपीट इट ओवर एंड ओवर, कि जो परिणाम आप चाहते हैं अगर वो मिल रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि वो बार बार मिलेगा। आई हैव अ फ्रेंड हु इन्वेस्ट सम ऑफ हिज ओन मनी, मेरा एक दोस्त है जिसने अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट किया है। वेन एवर ही डज वेल, जब कभी कभी वो अच्छा करता है, इट्स बिकॉज ऑफ हिज ब्रेन एंड एबिलिटी टू पिक द राइट स्टॉक, एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार ये उसके ब्रेन और उसके सही स्टॉक में पैसा लगाने के कारण होता है। बट वेन ही लॉसेस मनी, लेकिन जब कभी भी वो पैसा खोता है, ही ऑलवेज ब्लेम्स द मार्केट, वे हमेशा मार्केट को ब्लेम करता है। आई हैव नो इशू विथ ईदर लाइन ऑफ लॉजिक, मुझे तर्क की किसी भी रेखा से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ईदर हिज सक्सेस एंड फेल्योर हिंज अपॉन हिज ओन प्रिसाइंस एंड ब्लाइंडनेस, लेकिन हो सकता है कि उसकी सफलता और उसकी असफलता दोनों उसके पूर्वबोध और अज्ञानता पर आधारित हो। आर दे हिंज अपॉन गुड एंड बैड लक, और या तो उसके अच्छे या बुरे भाग्य पर आधारित हो। बट इट कांट बी बोथ, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। सो हाउ कैन वी इंश्योर दैट ऑल आवर डिसीजन विल yield द बेस्ट रिजल्ट फॉर रीजन दैट आर फुल्ली विद इन आवर कंट्रोल, तो हम कैसे निर्णय ले सकते हैं कि हमारे सारे फैसले हमें अच्छा परिणाम देंगे, इस कारण से कि हम जो भी फैसले लेते हैं वे पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल में होते हैं। लॉजिक डिक्टेट्स दैट मोर इन्फॉर्मेशन एंड डेटा आर की, तर्क बताते हैं कि बहुत सारी सूचनाएं और डेटा कुंजी है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डू, और बिल्कुल एग्जैक्टली हम वही करते हैं। वी रीड बुक्स, हम किताबें पढ़ते हैं। अटेंड कोर्स कॉन्फ्रेंस, सभाओं में सम्मिलित होते हैं। लिसन टू पॉडकास्ट, पॉडकास्ट को सुनते हैं। एंड आस्क फ्रेंड्स एंड कलीग, और अपने मित्रों सहयोगियों से पूछते हैं। ऑल विद द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट मोर, केवल इसलिए, इस उद्देश्य से कि हम और अधिक जानना चाहते हैं। वी कैन फिगर आउट व्हाट टू डू, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। हाउ टू एक्ट, हमें किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। द प्रॉब्लम इज, समस्या ये है कि वी हैव ऑल बीन द इंस्टीट्यूशन इन विच वी हैव ऑल द डेटा एंड गेट लॉट्स ऑफ गुड एडवाइस। समस्या इस बात की कि हमारे पास सारे स्थितियां हैं जिसमें हमारे पास बहुत सारे डेटा और अच्छी सलाहें उपलब्ध हैं। बट थिंग्स स्टिल डोंट गो क्वाइट राइट, लेकिन चीजें फिर भी सही नहीं जाती हैं। और मे बी द इम्पैक्ट लास्टेड फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम, और कभी कभी उनका प्रभाव केवल कुछ समय के लिए ही होता है। और समटाइम हैपेंड दैट वी कुड नॉट फोरसीज, और कभी कभी ऐसा भी परिणाम आता है जिसका हमने पूर्वानुमान नहीं किया था। अ क्विक नोट टू ऑल ऑफ यू, एक छोटा सा नोट आप सभी के लिए, हु करेक्टली गेस्ड एडोल्फ हिटलर एट द बिगिनिंग ऑफ दिस सेक्शंस, जिसने इस सेक्शंस के शुरुआत में ही एडोल्फ हिटलर के बारे में सोच लिया था। द डिटेल्स आई गेव आर द सेम फॉर बोथ हिटलर एंड जॉन एफ कैनेडी, ये डिटेल जॉन एफ कैनेडी और हिटलर दोनों के बारे में एक समान ही थी। इट कुड हैव बीन ईदर, ये इनमें से किसी के लिए भी हो सकती थी। यू हैव टू केयरफुल व्हाट यू थिंक यू नो, आप जानते हैं कि आपको सावधान रहना चाहिए था कि जो भी आपने सोचा। assumptions you see even when based on sound research can lead us astray, कभी कभी वो धारणाएं जो हम सोचते हैं कि साउंड रिसर्च
अच्छे रिसर्च पर आधारित है, वे भी हमें गुमराह कर सकती हैं। Intuitively we understand this. सहज रूप से हम जानते हैं, we understand that even with mountains of data and good advice, हम जानते हैं कि यहाँ तक कि हमारे पास पहाड़ों जैसी सूचनाएं और अच्छी सलाहें उपलब्ध हो, if things don't go as expected, और फिर भी हमारी चीज़ें जैसी हमने आशा की है ना जाती हो, इट्स प्रोबेबली बिकॉज वी मिस्ड वंस, हो सकता है कि कुछ हम मिस कर रहे हों, समटाइम्स स्मॉल बट विदाउट डिटेल, कभी कभी बहुत सूक्ष्म लेकिन आवश्यक जानकारी हम मिस कर रहे होते हैं। इन दिस केस, इस मामले में वी गो बैक टू ऑल आवर सोर्सेज, हम अपने स्रोतों के पास पुनः वापस जाते हैं, मे बी सीक आउट सम न्यू वंस, और हो सकता है कि कुछ और हम जानकारी प्राप्त करें, नई जानकारी, एंड ट्राई टू फिगर आउट व्हाट टू डू, और या पता करने की कोशिश करें कि हमें क्या करना है, एंड द होल प्रोसेस बिगिन अगेन, और वो पूरी प्रक्रिया फिर से प्रारंभ हो जाए। मोर डेटा हाउएवर डज नॉट ऑलवेज हेल्प, बहुत सारे डेटा हालांकि कभी कभी हमारी मदद नहीं करते हैं, स्पेशली इफ अ फ्लॉड अजम्पशन सेट, विशेष रूप से यदि कोई त्रुटिपूर्ण अजम्पशन सेट कर लिया गया हो तब। द होल प्रोसेस इन मोशन इन द फर्स्ट प्लेस, पूरी प्रोसेस को पहले स्थान पर आ जाती है गलत अजम्पशन से। देयर आर अदर फैक्टर्स दैट मस्ट बी कंसिडर, कुछ अन्य कारण है जिसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। फैक्टर्स दैट एग्जिस्ट आउटसाइड और रैशनल एनालिटिकल इंफॉर्मेशन हंग्री ब्रेन्स, वो फैक्टर्स जो हमारे तार्किक विश्लेषणात्मक सूचनाओं के और व्याकुल बुद्धि के बाहर की हैं। There are times in which we had no data or we choose to ignore the advice or information at hand. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कोई डेटा नहीं होता या फिर हमारे हाथ में जो भी उपलब्ध सूचना या सलाह होती है हम उसे इग्नोर करने की सोचते हैं, एंड जस्ट वेंट विथ आवर गट, और हम अपने अंतर मन की आवाज़ को सुनते हैं, एंड थिंग्स वर्क आउट जस्ट फाइन, और चीज़ें सही होने लगती हैं, समटाइम्स इवन बेटर देन एक्सपेक्टेड, कभी कभी हमारी आशा से अधिक अच्छी होने लगती हैं। दिस डांस बिटवीन गट एंड rational decision making pretty much covers how we conduct business and even live our lives. ये हमारे अंतर मन की और हमारे तार्किक निर्णय के बीच की आवाजाही काफी हद तक हमें बताती है हमारी व्यावसायिक जिंदगी और हमारी निजी जिंदगी के बारे में। We can continue to slice and dice all the option in every direction. हम प्रत्येक समय अपने पास उपलब्ध विकल्पों को काटते और खोलते जाते हैं प्रत्येक दिशा में। But at the end of all the good advice and all the compelling evidence, लेकिन अंत में जब सारी अच्छी सलाहें और सम्मोहक साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, we are left where we started. हम खुद को वहीं पाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। How to explain or decide a course of action that yields a desired effect. किस प्रकार से हम वर्णन करें या फिर ये निर्णय करें कि हम किस दिशा में जाएं, that is repeatable, जिसे हम पुनः रिपीट कर सके। How can we have 20/20 foresight? हम कैसे 100% सही अनुमान लगा सकें। There are a wonderful story of a group of American car executive. एक बहुत अनोखी कहानी अमेरिकी कार समूह के अधिकारियों की है। Who went to Japan to see Japan assembly line, जो कि जापान गए थे जापान में एक प्रदर्शनी देखने के लिए। At the end of the लाइन के अंत में the doors were put on the hinge, दरवाजों को कब्जे पे लगाया जाता था। The same as in अमेरिका, जैसे कि अमेरिका में भी होता था। But something was missing, लेकिन कुछ मिस था। In the United States, a line worker would take a rubber mallet. यूनाइटेड स्टेट में एक लाइन वर्कर होता था जो कि रबड़ की एक हथौड़ी लिए होता था, एंड टैप द एज ऑफ द डोर्स, और दरवाजों के
किनारों को ठोकता था, टू इंश्योर दैट इट फिट परफेक्टली, ये निश्चित करने के लिए कि ये परफेक्टली फिट हो गया है। इन जापान में दैट जॉब डिड नॉट सीम टू एग्जिस्ट, उन्हें ये जॉब नहीं दिख रही थी। कंफ्यूज्ड, हैरान होकर, द अमेरिकन ऑटो एग्जीक्यूटिव आस्क्ड एट व्हाट पॉइंट दे मेड श्योर द डोर फिट परफेक्टली। अमेरिका के ऑटो अधिकारियों ने पूछा कि वो ये निश्चित कब करते हैं कि दरवाजा फिट बैठेगा। देयर जापानीज गाइड लुक्ड एट देम, उनका जापानी गाइड्स उनको देखता है तिरछी निगाह से, एंड स्माइल्ड शिपलेसली, और हंसता है। वी मेक श्योर इट फिट्स व्हेन वी डिजाइन इट, हम ये निर्णय तब लेते हैं जब हम इसको डिजाइन करते हैं। इन द जापानीज ऑटो प्लांट, जापान के ऑटो प्लांट में, दे डिड नॉट एग्जामिन द प्रॉब्लम एंड द अक्यूमुलेट डाटा टू फिगर आउट द बेस्ट सॉल्यूशन, वे समस्या देखकर उसके बेस्ट सॉल्यूशन को फिगर आउट नहीं करते। दे इंजीनियर्ड द आउटकम दे वांटेड फ्रॉम द बिगिनिंग, वे इच्छित परिणाम को शुरुआत में ही इंजीनियर्ड बना लेते हैं। इफ दे डिड नॉट अचीव देयर डिजायर्ड आउटकम, यदि वे अपना इच्छित परिणाम नहीं प्राप्त करते, दे अंडरस्टूड इट वॉज बिकॉज ऑफ डिसीजन, वे समझ जाते हैं कि ये उनके निर्णय के कारण हुआ है। दे मेड एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, जिसको उन्होंने इस प्रक्रिया के प्रारंभ में ही लिया था। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, द डोर्स ऑन द अमेरिका मेड and Japanese made cars appear to fit when each rolled off the assembly lines. जब अमेरिका के बने दरवाजे, अमेरिका के और जापान के बने, अमेरिका और जापान के दरवाजे फिट बैठे जब वे असेंबली लाइन से होकर गुजरे। Except the Japanese did not need to employ someone to hammer the doors. केवल इसके अतिरिक्त कि जापानियों को किसी अन्य कर्मचारी को रखने की आवश्यकता नहीं हुई जो दरवाजे पर हथौड़े मारे। नॉट डिड दे नीड टू बाई एनी मैलेट्स, ना ही उन्हें किसी हथौड़े को खरीदने की आवश्यकता हुई। मोर इम्पोर्टेंटली, इससे भी अधिक महत्वपूर्ण, द जापानीज डोर्स आर लाइकली टू लास्ट लॉन्गर, उनके दरवाजे अधिक टिकाऊ थे, एंड मे बी इवन बी मोर स्ट्रक्चरली साउंड इन एक्सीडेंट, और दुर्घटनाओं के समय संरचनात्मक रूप से अधिक उपयोगी साबित हुए थे। ऑल दिस फॉर नो अदर रीजन, ये सब किसी अन्य कारण से नहीं, देन दे इंश्योर्ड द पीस फिट फ्रॉम द स्टार्ट, उन्होंने ये निश्चित किया था कि स्टार्टिंग में ही वो पीस बिल्कुल फिट बैठे, इसी कारण से ऐसा हुआ था। What the American automakers did with their rubber mallets, जो अमेरिकी वाहन निर्माता कंपनियों ने अपने रबर के हथौड़ों के साथ किया, इज अ मेटाफर फॉर हाउ सो मैनी पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन लीड, वो रूपक बन गया बहुत सारे लोगों और संस्थाओं के नेतृत्व का। When faced with a result that does not go according to plan, जब कभी वो परिणाम का सामना करते हैं वो जो कि उनके प्लान के अनुसार नहीं फिट बैठता है, a series of perfectly effective short-term tactics are used until the desired outcome is achieved, पूरी तरह से प्रभावी एक अल्पकालिक रणनीति की एक श्रृंखला चल पड़ती है जब तक इच्छित परिणाम न प्राप्त हो। बट हाउ स्ट्रक्चरली साउंड आर दो सॉल्यूशन, लेकिन संरचनात्मक रूप से ये समाधान कितने उपयोगी हैं। सो मैनी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस इन वर्ल्ड ऑफ टेंजिबल गोल्स एंड द मैलेट्स टू अचीव देम, दुनिया में बहुत सारी संस्थाएं भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मैलेट्स का इस्तेमाल करती हैं। द वंस दैट अचीव मोर, वो जो ज्यादा प्राप्त करते हैं। द वंस दैट गेट मोर आउट ऑफ फ्यूअर पीपल एंड फ्यूअर रिसोर्सेस, और कुछ वो भी जो कुछ लोगों और कुछ संसाधनों से ज्यादा प्राप्त करते हैं। द वंस विथ एन आउटसाइज अमाउंट ऑफ इन्फ्लुएंस, वो जिनके पास सामान्य से बड़ा रसूख होता है। हाउएवर बिल्ड प्रोडक्ट एंड कंपनीज, हालांकि वो प्रोडक्ट और कंपनियां बनाते हैं। एंड इवन रिक्रूट पीपल, और यहाँ तक कि लोगों को
काम पर रखते हैं। दैट ऑल फिट बेस्ड ऑन ओरिजिनल इंटेंशन, जो कि उनके प्रारंभिक इरादे पर निर्भर करता है। इवन दो द आउटकम में लुक द सेम, हो सकता है कि जो परिणाम है वो एक समान ही दिखते हो। ग्रेट लीडर्स अंडरस्टैंड द वैल्यू इन द थिंग्स वी कैन नॉट सी, महान नेता चीजों की मूल्य को समझ पाते हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं। एवरी इंस्ट्रक्शंस वी गिव, प्रत्येक सलाह जो हम देते हैं। एवरी कोर्स ऑफ एक्शन वी सेट, प्रत्येक कार्य जो हम सेट करते हैं। एवरी रिजल्ट वी डिजायर, प्रत्येक परिणाम जो हम इच्छा रखते हैं। स्टार्ट विद द सेम थिंग, एक ही चीज से शुरू होता है। अ डिसीजन, एक निर्णय। देयर आर दोज हु डिसाइड टू मैनिपुलेट द डोर टू फिट टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट, कुछ लोग हैं जो दरवाजे में हेरफेर करके उसे फिट करने का प्रयास करते हैं। एंड देयर आर दोज हु स्टार्ट फ्रॉम समवेयर वेरी डिफरेंट, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल अलग तरीके से शुरुआत करते हैं। दो बोथ कोर्सेस ऑफ एक्शन में इल्ड सिमिलर शॉर्ट टर्म रिजल्ट, हो सकता है कि दोनों लघु अवधि में एक समान ही परिणाम दे। इट इज वॉट वी कांट सी दैट मेक्स लॉन्ग टर्म सक्सेस मोर प्रेडिक्टेबल, लेकिन लंबे अवधि में इनमें से किसी एक की ही सफलता ज्यादा विश्वसनीय है। फॉर ओनली वन, केवल एक की। द वन दैट अंडरस्टूड वाई द डोर्स नीड टू फिट बाय डिजाइन, वो जो ये समझते हैं कि दरवाजे को फिट करने के लिए उनकी डिजाइन में ही फिट कर दिया जाए। एंड नॉट बाय डिफॉल्ट, और भूल चूक से नहीं।